जय जिनेन्द्र। अहं सपना जैन भवद्भवत्याः कृते संस्कृतस्य पाठनवं पाठयामि। नवमः पाठः क्रीडास्पर्धा। नौ पाठ क्रीडास्पर्धा मतलब खेल की प्रतियोगिता। स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता। हुमाः यूयं कुत्र गच्छतः? हुमा यूयं तुम सब कहाँ जा रहे हो? इंद्रः वयं विद्यालयं गच्छामः। हम सब विद्यालय को जा रहे हैं। फेकनः तत्र क्रीडास्पर्धा सन्ति वयं खेलिष्यामः। तत्र मतलब वहाँ विद्यालय में क्रीडास्पर्धा सन्ति मतलब है। वयं खेलिष्यामः हम सब खेलेंगे। रामचरणः किम स्पर्धा केवलं बालकेभ्यः सन्ति? किम अर्थात क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए एव मतलब ही सन्ति मतलब है, तो क्या स्पर्धा केवल बालकों के लिए ही है? रामचरण किम यूयं सर्वे कस्मिन् दले स्तः? किम अर्थात क्या तुम सभी एक कस्मिन् मतलब एक दले अर्थात दल में स्थित मतलब हो, तो क्या तुम सब एक दल में हो अथवा पृथक पृथक दले अथवा अलग अलग दल में? प्रसन्नः तत्र बालिकः बालकः च मिलित्वा खेलिष्यन्ति। वहाँ बालक और बालिकाएं मिलकर खेलेंगे। फेकनः आम बैडमिंटन क्रीडायां मम सहभागिनी जूली अस्ति। आम का मतलब है हाँ, बैडमिंटन के खेल में मेरी सहभागी जूली अस्ति मतलब है। आगे प्रसन्नः एतद् अतिरिक्तं कबड्डी नियुद्धं क्रिकेटं पादकन्दुकं हस्तकन्दुकं चतुरंगः इत्यादि स्पर्धाः भविष्यन्ति। आगे बता रहे हैं एतद् मतलब ये अतिरिक्त मतलब इसके अतिरिक्त कबड्डी, नियुद्धम का मतलब होता है जूडो, क्रिकेटम अर्थात क्रिकेट, पादकन्दुकम का मतलब होता है फुटबॉल, हस्तकंदुकम का मतलब होता है वॉलीबॉल और चतुरंग का मतलब होता है चेस इत्यादि स्पर्धा भविष्यन्ति मतलब होंगी। इंद्रः हुमे किम त्वं न क्रीडसि? हुमा किम अर्थात क्या, त्वम अर्थात तुम, ना यानी कि नहीं, क्रीडसि अर्थात खेलोगी, तो क्या तुम नहीं खेलोगी? तब भगिनी तू मम पक्षे क्रीडति, तब मतलब तुम्हारी बहन तो मेरे पक्ष में खेलती है। हुमः नहीं, मह्यं चलचित्रं रोचते, नहीं मुझे चलचित्र रोचते मतलब पसंद है, तो मुझे क्या है सिनेमा पसंद है। परम अत्र अहम दर्शक रूपेण स्थापिष्यामि, परंतु यहाँ मैं दर्शक के रूप में स्थापित हूँ अर्थात रहूँगी। फेकनः अहो पूरन कुत्र अस्ति? अरे पूरन कहाँ है? किम सः कस्यामपि ही स्पर्धायां प्रतिभागी नास्ति? किम अर्थात क्या, सः मतलब वह, किसी अपि मतलब भी तो किसी भी स्पर्धा में प्रतिभागी नहीं है। रामचरण सा द्रष्टुम न शक्नोति, सः मतलब वह देख नहीं सकता है। तस्मै अस्माकं विद्यालय पठनाय तु विशेष व्यवस्था वर्तते है। तस्मै मतलब उसके लिए, हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो विशेष व्यवस्था वर्तते मतलब है। परम क्रीड़ाए प्रबंध नास्ति, परंतु खेल का प्रबंध नहीं है। हुमः अयम कथमपि न न्यायसंगतः, अयम मतलब यह है, कथमपि मतलब कैसे भी न्यायसंगत नहीं है। पूरन सक्षमः परम प्रबंधस्य अभावात् क्रीडितुं न शक्नोति, पूरन सक्षम है परंतु प्रबंध के अभाव से खेलने में क्रीडितुं अर्थात खेलने के लिए समर्थ नहीं है। इंद्रः अस्माकं तादृशानि अनेकानि मित्राणि सन्ति, हमारे तादृशानि मतलब उस प्रकार के अनेक मित्राणि सन्ति मतलब मित्र हैं, तो हमारे वैसे अनेक मित्र हैं। वस्तुतः तानि अन्यथा समर्थानि, वास्तव में वे अलग अन्यथा समर्थानि मतलब भिन्न तरीके से योग्य हैं। फेकनः अतः वयं सर्वे प्राचार्यं मिलयामः, अतः मतलब इसलिए हम सभी प्राचार्य से मिलेंगे। तम कथयामि उनसे कहेंगे, शीघ्रमेव तेषां कृते व्यवस्था भविष्यति, जल्दी ही उनके लिए व्यवस्था होगी। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास पर।
सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत मतलब उच्चारण करो। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आबियो, अस्माकं, त्वं, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, यूयो, युष्माकं। प्रश्न नंबर 2, निर्देश अनुसारम परिवर्तनम कुरुत निर्देश अनुसार परिवर्तन करो। यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसार हमें बदलाव करना है। यथा जैसे अहम क्रीणामी मैं खेलता हूँ, बहुवचने। अब इसी को क्या करना है, हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, बदलना है। तो अहम की जगह हो जाएगा वयम और क्रीणामी की जगह हो जाएगा क्रीणामः। तो वयम क्रीणामः। कहा अहम नृत्यामि बहुवचने, अब इसको भी बहुवचन में बदलेंगे तो वयम नृत्यामः। त्वं पठसि बहुवचन में बदलेंगे तो यूयम पठत। युवाम गच्छतः एक वचन में बदलेंगे तो त्वं गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि तो एक वचन में करेंगे मम पुस्तकम। तव गृहम द्विवचन में करेंगे तो युवयो गृहे। प्रश्न नंबर 3, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करो। खाली स्थान पठामी, अब कोष्टक में दिया है वयम अहम तो पठामी के साथ आएगा अहम। खाली स्थान गच्छतः तो यहाँ पे दिया है युवाम यूयम तो गच्छता के साथ आएगा यूयाम। एतत् खाली स्थान पुस्तकम तो यहाँ माम और मम दिया है तो यहाँ पे पुस्तकम के साथ आएगा मम। तो एतत् मम पुस्तकम। खाली स्थान क्रीडनकानि तो यहाँ पे दिया युष्मान युष्माकं तो यहाँ पे आ जाएगा युष्माकं। खाली स्थान छात्रे स्वः तो यहाँ वयम दिया है और आवाम दिया है तो स्वः के साथ यहाँ पे आएगा आवाम। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि आधृत सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखित पदों को आधार बना करके या आधारित करके सार्थक वाक्यों की रचना कीजिए या रचना करो। अब यहाँ दिया है यूयम वयम युवाम अहम त्वम आवाम। सेकंड में है लेखम शिक्षिका दूरदर्शनम कथाम पुस्तकम चित्राणि। और थर्ड में दिया है पश्यामि रचयामः कथिष्यतः पठिष्यावः लिखिष्यसि नश्यत। तो यहाँ पे कर्ता कर्म और क्रिया 3 चीज़ें दी गई हैं। तो कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार ही हमें क्या करना है, बाकी की रचना करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यूयम शिक्षिकाम नश्यत। दूसरा है वयम चित्राणि रचयामः। तीसरा यूयाम कथाम कथिष्यतः। चौथा अहम दूरदर्शनम पश्यामि। पांचवा तुम लेखम लेखिष्यसि। और छठवा आ जाएगा आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। प्रश्न नंबर 5, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरत। उचित पद से वाक्य का निर्माण करो। यहाँ पे पद दिए हैं मम तव आबियो युवयो अस्माकम युष्माकम। यथा जैसे एषा मम पुस्तिका यह मेरी पुस्तक है। ऐसे ही एतत् खाली स्थान गृहम तो एतत् मम गृहम। खाली स्थान मैत्री धृणा तो आबियो मैत्री धृणः। एषा खाली स्थान विद्यालय तो एषा तव विद्यालय है। एषा खाली स्थान अध्यापिका तो एषा युवयो अध्यापिकः। भारतम खाली स्थान देशः तो भारतम अस्माकं देशः। एतानि खाली स्थान पुस्तकानि तो आ जाएगा एतानि युष्माकं पुस्तकानि। प्रश्न नंबर 6, वाक्यानि रचयत। वाक्य की रचना करो। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। तो हमें कैसे बनाना है, एक वचन के वाक्य बनाना है, फिर द्विवचन के वाक्य बनाना है, फिर बहुवचन के वाक्य बनाना है। तो एक में दिया है त्वं लेखम लेखिष्यसि तो द्विवचन में आएगा युवाम लेखे लेखिष्यत। और बहुवचन में आएगा आपका यूयम लेखनी लेखिष्यत। फिर है आवाम वस्त्रे धारिष्यामि। द्विवचन में दिया है तो हम एक वचन में बनाएंगे अहम वस्त्रम धारयिष्यामि। और बहुवचन में वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। अहम पुस्तकम पठिष्यामि। द्वि में आएगा आवाम पुस्तके पठिष्यामः। और बहु में आएगा आपका वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। फिर है ते फले खादिष्यता। द्विवचन का तो एक वचन में आएगा सह फलम खादिष्यसि।
और बहु में यूयम फलानी खादिष्यतः मम गृहम सुंदरम, तो द्यु में आएगा आव्यो गृहम सुंदरम, और बहु में अस्माकम गृहम सुंदरम। फिर दिया यूयम गमिष्यतः, बहुवचन का दिया तो हमें एक वचन और द्विवचन बनाएंगे, तो त्वम गमिष्यसि युवाम गमिष्यतः। प्रश्न नंबर 7, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम बहुवचन पदस्य एक वचन पदम चा लिखा, तो इसमें दिया है कि एक वचन पद का बहुवचन पद और बहुवचन पद का एक वचन पद लिखो, यथा जैसे एषः एतेः। तो ये शाह क्या है, एक वचन है, और एते क्या है, बहुवचन है। ऐसी सह, तो सा का बहुवचन ते, ता का सा एक वचन, त्वम का बहुवचन यूयम, एता का एक वचन एषः, तव का बहुवचन युष्माकम, अस्माकम का मम, तानी का तत् एक वचन हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।